अब चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां ट्रक में भीषण आग लगी है। दरअसल केमिकल के ड्रम में जो है आग लगती है। ट्रक के अंदर ये केमिकल के ड्रम रखे हुए थे, जिस दौरान ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और ये इसकी बाकायदा तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसमें क्योंकि ट्रक में बहुत तेजी के साथ आग लगती है और आप देखिए काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है और आप ये देख पाएंगे कि कैसे आग जो है इस ट्रक को अपनी चपेट में ले लेती है। ट्रक में भीषण आग लगती है और जो पूरा ट्रक है वो धू धू कर जलने लगता है। काला धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ आप देख पाएंगे। बालेसर के देवगढ़ गांव के पास भारतमाला पर यह घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ट्रक के अंदर केमिकल भरा हुआ था, केमिकल के ड्रम थे और जब ये अचानक से आग लगती है ट्रक में तो उसके बाद केमिकल के ड्रम है उसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है और इस ट्रक को अपनी चपेट में ले लेती है। ट्रक पूरी तरीके से जल जाता है, आग की चपेट में आ जाता है और उसके बाद जो धुएं का गुबार है, आप देखिए कितनी दूर तक आग की लपटें जा रही हैं। ट्रक में आग लगती है और उसके बाद धू धू कर ये ट्रक जलने लगता है और ये उसकी तस्वीरें बालेसर के पास ये आग लगने की घटना सामने आती है और उसके बाद टीम जो है पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है और ट्रक में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि ट्रक के अंदर ड्रम में जो है वो केमिकल भरा हुआ था, जिसकी वजह से जो ट्रक है उसमें बहुत तेजी के साथ आग बढ़ती चली जाती है। तो बालेसर के देवगढ़ गांव के पास भारतमाला पर यह घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। वहीं अलवर के मालाखेड़ा ने राजगढ़ बाईपास पर बरखेड़ा कोठारी का बास के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। शव सड़क पर ही रखा रहा और आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर धरना शुरू कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हंगामे के अलवर सदर थाना अधिकारी हंगामे के बाद क्योंकि इस दौरान टीम के साथ पुलिस पहुंचती है और वहां पर भीड़ को समझाने का प्रयास किया जाता है। बूंदी जिला मुख्यालय सहित उपखंड क्षेत्र और कस्बे में शनिवार शाम अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज आंधी अंधड़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी आई और मकानों और दुकानों पर लगे टीन शेड इस दौरान उड़ गए। घरों में दरारें आ गईं। नैनवा उपखंड क्षेत्र के तलवास और देई कस्बे में तो अंधड़ के जोर से मोबाइल टावर तक उखड़कर नीचे आ गया। ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से चली इस तेज अंधड़ ने करीब आधे घंटे के भीतर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है और ये आप देखिए जो मोबाइल का टावर है वो इस तेज अंधड़ में टिक नहीं पाया और वो इस दौरान गिर गया। अब ये देखिए इस दौरान गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और आप देखिए पास में जो है दूसरी जगह पर आकर के वो मोबाइल टावर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर पेड़ गिरने की जानकारी भी सामने आई है। तो 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर इसी तरीके से आंधी और अंधड़ की वजह से तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर आप देखिए घरों की जो टीन शेड है वो जो है उसको नुकसान पहुंचा है। वहीं शनिवार को जालौर के आहोर उपखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक से करवट ली और दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे कई मकानों के छप्पर तक उड़ गए और जनजीवन कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त नजर आया। आसमान में अचानक घने बादल छा गए और उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी जानकारी मिल रही है। करौली जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न इलाकों में शनिवार को मौसम ने अपना रुख बदला। दिन भर की तेज धूप के बाद तीसरे पहर एकाएक मौसम बदला और बादल छा गए। इसके बाद कहीं तेज तो कहीं मध्यम रफ्तार से अंधड़ का दौर चला। कुछ देर बाद अंधड़ का दौर थमा और इसके बाद शाम तक बादल छा रहे और तेज हवाओं का दौर चलता रहा। मौसम के बदलाव से फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है।
और झालावाड़ से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर काली सिंध नदी के किनारे पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया है और एक खेत में जो पैंथर है वो टहलता हुआ नजर आया है। ये इस बीच जानकारी मिल रही है। दरअसल पैंथर के मूवमेंट की एक जानकारी मिली थी और उसके बाद से ही इलाके के लोगों में बड़ा दहशत का माहौल था, लोगों में डर का माहौल बन गया। हालांकि तुरंत ही उसके बाद वन विभाग की टीम को इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये पैंथर के मूवमेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर लाल घेरे के अंदर आपको ये पैंथर दिखाई देगा और साथ ही धन्ना लाल नाम के किसान के खेत में ये पैंथर दिखाई दिया है। वन विभाग की टीम ने लोगों से मवेशियों की सुरक्षा की बात की है, आसपास के ग्रामीणों से चौकसी बरतने की अपील की है और एक खेत में ये पैंथर जो है टहलता हुआ नजर आता है। धन्नालाल किसान के खेत में ये पैंथर दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने लोगों से अपने मवेशियों की सुरक्षा की अपील की है और आसपास के ग्रामीणों से चौकसी बरतने की अपील भी की है। और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर परकोटे में एक बार फिर से हंगामा शुरू हुआ। जौहरी बाजार में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये आप देखिए कि जौहरी बाजार जो है वहां पर प्रदर्शन हुआ है, पहले भी प्रदर्शन हुआ था, अब एक बार फिर से इस जगह पर प्रदर्शन की जानकारी मिली है। हालांकि अब वहां पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। थोड़ी सी मशक्कत यहां पर पुलिस की टीम को करनी पड़ी है, लेकिन अब ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, परकोटे में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो चुका है और उसको संभालने के लिए, चीजें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। बल प्रयोग कर पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शांति और सौहार्द बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। हालांकि इससे पहले तक वहां स्थिति को भांपते हुए पहले से ही पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रख दिया गया था और पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो वहां पर मौजूद थी। पुलिस बल वहां पर पहले से तैनात था, जिस वजह से लोगों की भीड़ को वहां पर हटाया गया और समय रहते वहां पर लोगों को हटा लिया गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि संभावना इस बात की थी कि वहां पर हंगामा ज्यादा बढ़ सकता था। वहीं शनिवार को हुए इस हंगामे पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा है कि माहौल खराब करने से पहले ही हमने वहां से लोगों को हटा दिया। जयपुर में किसी भी तरीके से माहौल खराब होने की स्थिति नहीं बनने दी गई। कहा उन्होंने कि शांति व्यवस्था बिगड़ने का किसी के मन में कोई इरादा है तो ऐसे में पुलिस सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। ये साफ और कड़ा संदेश दिया गया है। माहौल खराब करने नहीं दिया। आपके सवाल गलत पूछ लिया मुझे। माहौल खराब होने ही नहीं दिया। माहौल खराब करने के पहले ही वहां जो बैठा था उसको हमने वहां से जाने दिया। माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ। सर, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए उनको पुलिस ने कर दिया, इस मामले में मंजू शर्मा ने भी पूरे मामले में जानकारी दी, किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी का मन में कोई इरादा है तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेंगे, उसको बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं होगा। जो आज हुई थी इस समाज का सारे मौजूद व्यक्तियों से हमने बात किया, उन्होंने अपील भी किया था कि अभी कोई प्रदर्शन, कोई सभा, कुछ नहीं होगा। तो जौहरी बाजार में प्रदर्शन हुआ और उसको लेकर के बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्या कहा, आप साफ तौर पर संकेत दिया है कि अगर किसी के मन में अशांति फैलाने की इच्छा है तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। वही शुक्रवार की रात परकोटे के भीतर क्या हुआ वो सभी के सामने है। बवाल हुआ, हंगामा हुआ और रह रह करके वहां पर विरोध की तस्वीरें, प्रदर्शन अभी भी हो रहा है। क्या उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है, जरा वो आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसी को लेकर जयपुर परकोटे में भी एक पैदल मार्च निकाला गया, लेकिन इस दौरान आतंकवाद विरोधी पोस्टरों को लेकर तनाव का माहौल बन गया। बड़ी चौपर और जौहरी बाजार में पोस्टर को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर नारेबाजी हुई। विवाद को सुलझाने के लिए खुद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों को समझाइश की।
दरअसल शुक्रवार रात सर्व समाज ने बड़ी चौपट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे पोस्टर चिपकाए गए। प्रदर्शन में हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक धार्मिक स्थल पहुंचे, जहां पोस्टर और नारे लगाए गए। देर रात नारेबाजी और पोस्टरों को लेकर तनाव फैल गया। दूसरे पक्ष की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते विवाद बढ़ने लग गया। माहौल देखते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस विधायक रफीक खान और अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में भी पिछले 3 दिनों से अलग अलग संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने भी विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्होंने कई सारे नारे लगाए, तख्तियां लगाई और एक पोस्टर उन्होंने जाकर के, ऐसा बताया जा रहा है कि कथित रूप से जामा मस्जिद जो कि मेरे ठीक पीछे है, वहां पर जाकर लगाया और उसके बाद कई लोगों ने इस पर आपत्ति की। धीरे धीरे यहाँ चौपड़ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई और भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बड़े पैमाने पे पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। भीड़ को यहाँ से हटा दिया गया है। समझाइश के बाद काफी देर तक 2 विधायक खासतौर पे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रफीक खान और अमीन कागजी ने भीड़ की समझाइश की। उन्होंने मुलाकात भी की पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ से और बताया जा रहा है कि आश्वासन के बाद, FIR के आश्वासन के बाद लोग माने और लोग यहाँ से हटे। समझाइश के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। एक पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दी। इसमें हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस बल लगा हुआ है। साझा वस्तुओं में भी हमारे अधिकारी और जवान काम कर रहे हैं और सभी से, आम जन से, मीडिया के माध्यम से मेरी ये अपील है कि वो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। अब इस मामले पर राजनीतिक रंग चढ़ना शुरू हो गया है। विपक्ष दल के नेता टीकाराम जूली ने इसे मुद्दा बनाकर सीएम भजन लाल शर्मा से मामले में हस्तक्षेप करने और बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर देश का नागरिक ये डिमांड कर रहा है प्रधानमंत्री जी से कि वो कार्रवाई करें। बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं और हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की जनता बेसमय, बिना बात के निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये समय है जब पक्ष विपक्ष सब लोगों ने सरकार के साथ देने का वादा किया है, सरकार के साथ हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लें उसके साथ हैं। उन सब के बावजूद जिस प्रकार का वाकया जयपुर के अंदर नज़र आया है, मैं ये कहना चाहूँगा, विधायक की पोस्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि प्यार, प्रेम और भाईचारा रहे। संविधान की हम लोगों ने शपथ ली है। इस पूरे मामले पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने खुद पर लगे आरोपों पर गलत बताया और कहा पोस्टरों में केवल पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिए गए थे। संपूर्ण भारतवर्ष में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से सर्व समाज खड़ा है। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और पाकिस्तान की निरंतर ऐसी घटनाएं जिनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन शांति थी, कश्मीर में केसर की खुशबू थी, पर्यटन से रोजगार था और कश्मीर की घाटी में बच्चों और युवाओं के हाथ में कलम थी और अपना भाग्य लिखने का आधार था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के पूर्णतः नियंत्रण से 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग बड़े आनंदित थे तथा उस पेट दर्द से इस प्रकार की घटना घटित हुई। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं रात को हुए हंगामे के बाद परकोटे को छावनी में बदल दिया गया है। सुबह से ही जौहरी बाजार के जामा मस्जिद के बाहर STF और राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एहतियातन पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अब ये बताया जा रहा है कि जो लोगों की मांग थी की कार्रवाई की जाए, खासतौर पे बाल मुकुंद आचार्य पर जो कि विधायक हैं और जिन पर ये आरोप है कि उनके पोस्टर के बाद ये विवाद शुरू हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने ये इंश्योर किया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये रफीक खान और जो दूसरे विधायक अमीन कागजी हैं, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया और उसके बाद यहाँ से भीड़ छटी है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। जयपुर के लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति इसी प्रकार की बनी रहे। कुल
मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पहलगाम के बाद देश में गुस्सा उबाल पर है, वहाँ मामले को धार्मिक चश्मे से देखना देश के माहौल के लिए कतई अच्छा नहीं है। इस तरह के कदमों से जहाँ देश में शांति व्यवस्था खराब होती है, वहीं दुश्मन को भी शह मिलती है। जयपुर से सोमू आनंद और वीरेंद्र के साथ एनडीटीवी राजस्थान। वहीं आतंकियों और उनके आकाओं पर 5 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, उनका हाफिज सईद कनेक्शन, दूसरा आईएसआई से कनेक्शन, तीसरा आतंक का खतरनाक मॉड्यूल, चौथा लोकल सपोर्ट, पांचवा पहले की वारदात में भी नाम सामने आए हैं। वैसे घाटी में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की यह सिर्फ शुरुआत है। आतंकियों के घर गिराए गए हैं और इस बीच 14 आतंकियों की लिस्ट भी बनी है जो लोकल बताए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में छिपकर ये बैठे हुए हैं जिनको ढूंढ ढूंढ कर अब निकाला जा रहा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान हमारा है। सेना के जवान हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में लगे हुए हैं। इसी बीच कश्मीर घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पूरे 14 नाम हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन नौकरी पाकिस्तान की करते हैं। ये घाटी के लोकल आतंकी हैं। आदिल रहमान लेंतु, लश्कर ए तैयबा का सोपोर कमांडर, 2021 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। आसिफ अहमद शेख, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, अवंतीपुरा का जिला कमांडर, 2022 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। एहसान अहमद शेख, पुलवामा में एक्टिव, लश्कर ए तैयबा का आतंकी, 2023 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। हारिस नजीर, पुलवामा में सक्रिय, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। आमिर नजीर वानी, पुलवामा में एक्टिव, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में सक्रिय है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। आसिफ अहमद कंडे, शोपियां में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। नसीर अहमद वानी, शोपियां में सक्रिय, लश्कर ए तैयबा का सदस्य। शाहिद अहमद कुटे, शोपियां में एक्टिव है, लश्कर और टीआरएफ से जुड़ा है। आमिर अहमद डार, 2023 से शोपियां में एक्टिव है, लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा हुआ है। अदनान सफी डार, शोपियां जिले में सक्रिय है, लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ के साथ काम करता है। 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य, अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर, A+ श्रेणी का एक्टिव आतंकी है। हारून रशीद गनी, अनंतनाग में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, पीओके में ली थी ट्रेनिंग। जुबैर अहमद गनी, कुलगाम में सक्रिय, लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बल उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद ये तय है कि आतंकी चाहे जहां छिपे हो, वहां से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।